वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज हम लोग बात करेंगे चाइना का पैनिक को लेके, और ये पैनिक देने में कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है यूएस। तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। चाइना तो दूसरों को परेशान करते हैं, आज के डेट में चाइना को परेशान किया जा रहा है। ऑब्वियसली देखिए, ये परेशानी नहीं है, ये ऐसा चीज़ है कि अगर हम आप मुझे छेड़ोगे तो हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो वही सेम स्ट्रेटजी है। तो एग्जैक्ट क्या हो ये अगर आपको जानना है, पूरा वीडियो देखे आपको पूरा पता चल जाएगा। तो आते हैं एक दूसरा टॉपिक में। हम लोग देखें, हमेशा हम लोग का जो कॉलीग होते हैं या फिर हम लोग का जो स्कूल में या कॉलेज में जो सर्स होते हैं, कभी भी अगर किसी का फेयरवेल होता है तो हम लोग उनको गिफ्ट देते हैं कि सर आप जा रहे हो, ये हम लोग की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। मगर इस बार जो हुआ, इस बार उल्टा हो गया। और ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इसका बहुत सारा स्टेप अभी आने वाला है। क्या हुआ है, बिडेन जाते जाते फेयरवेल गिफ्ट देते गया। तो ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं, हाँ बिडेन का जो फेयरवेल है वहाँ बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स है सब आए थे, सब अपने तरफ से बोला, मगर कुछ गिफ्ट विफ्ट तो नहीं देखे। आप जो बोल रहे हैं ये मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं दूसरा गिफ्ट का बात कर रहा हूँ। ये गिफ्ट है बिडेन के 3 फेवरेट दोस्तों को। एक है आपका रशिया, दूसरा है आपका चाइना, तीसरा है नॉर्थ कोरिया। मैं दोस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गिफ्ट जो है वो दोस्तों को ही दिया जाता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, बिडेन ने अपने तरफ से जाते जाते यूएस का जो न्यूक्लियर अटैक पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस लाया है, मतलब अमेंडमेंट लाया है। उसके बाद वो चेंजेस कर दिया गया है, जिसके वजह से आगे जाके अगर यूएस को कभी लगा कि ये जो 3 कंट्रीज है ये अपने तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोई भी मिसाइल हो या फिर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्बर हो जो यूएस के तरफ भेज रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस अपने तरफ से डिफरेंट पॉइंट्स जो है ऑलरेडी लोकेट करके रख दिया है ये सारा कंट्रीज में। और वहाँ यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन है वो जाके अटैक कर देगा। मतलब यूएस वेट नहीं करेगा कि भाई कौन हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं या नहीं, इंस्टेंट जो है ये वेपन जाके अटैक कर देगा। और ये अगर देखा जाए ये वॉर का स्ट्रैटेजी है कि आप अगर जाके पहले अटैक करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो चांसेस है जीतने का ये बढ़ जाता है। ऑन द अदर साइड यूएस का कहना है कि अगर कोई हम लोग के ऊपर अटैक करने का कोशिश करती, इन तीनों कंट्री में से कोई भी कंट्री अगर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्बर भेज देता है यूएस के तरफ, या फिर कोई भी अगर कोई भी मिसाइल छोड़ देता है यूएस के तरफ, तो वो आगे जाके अगर यूएस में घुस जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यूएस अपने तरफ से जो स्ट्रैटेजी है इसको चेंज कर लिया है कि भाई हम लोग जो है हम लोग आप पे मतलब पूरा एकदम नज़र लगा के बैठे हैं। अगर आपके पास से कुछ भी ऐसा कुछ हरकत दिखता है तो हम लोग डायरेक्ट जो है भाई न्यूक्लियर जो हम लोग के पास बॉम्ब है इतना जो हम लोग बना के रखे ये आपके ऊपर छोड़ देंगे। ये तीनों कंट्री को क्लीन एंड क्लियर बोल दिया गया है। और यूएस ने अपने तरफ से ये तीनों कंट्री में डिफरेंट जो लोकेशन है उसको मतलब पिन पॉइंट करेक्शन के साथ वो पिन लोकेशन जो है वो लोग हाईलाइट करके रख दिया। अब ये लोकेशन कौन सा है ये हम लोग को पता नहीं, क्योंकि ये लोकेशन क्या हाईलाइटेड हुआ है ये पब्लिकली कोई बोलेगा नहीं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, हम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि कब यूएस ये डिसाइड करेगा कि उनके ऊपर कोई अटैक करने का कोशिश कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो डिसीजन है अगर यूएस एक बार ले लेता है कि हाँ भाई ये हम लोग के ऊपर अटैक करने का चांसेस है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपने तरफ से जो उन लोगों का जो वेपन है वो फायर करेगा। मगर ये डिसीजन कब लिया जाएगा ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं यूएस के ऊपर। अगर हम लोग कुछ महीने पहले जाए तो हम लोग को दिखता है कि अलास्का के बॉर्डर के आसपास में एक रशियन और एक चाइनीज़ जो न्यूक्लियर बॉम्बर था वो लोग टहलने गए थे। तो उस टाइम में यूएस ने अपने तरफ से क्या किया, अपना जो फाइटर जेट है तुरंत भेजा, जिसके वजह से लोग आगे जा नहीं पाए और ये लोग कोई बॉर्डर वॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। जो एयर स्पेस है उसमें घुसने का कोशिश कर रहे थे, फिर ये लोग वापस आ गए। तो इसको लेके एक मैं वीडियो बना के रखा हूँ चैनल में, अगर आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड एक चीज़ हम लोग को समझना चाहिए कि अगर आगे जाके रशिया या फिर चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया तीनों में से कोई भी कंट्री अगर फिर से ऐसे अपना जो फाइटर जेट है या फिर अपना जो मिसाइल्स है या फिर अपना जो न्यूक्लियर बॉम्बर है ये फिर से टहलने के लिए भेजते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों के कंट्री के ऊपर इंस्टेंट अटैक हो जाएगा और वो भी यूएस करेगा। और ऐसा ही पूरा सिस्टम को मतलब रीडिज़ाइन कर दिया गया है यूएस के तरफ से। तो जाते जाते ये गिफ्ट चाइना को कुछ अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली, क्योंकि अचानक से चाइना को लगा कि भाई यूएस इतना कैसे खफा हो गया है। जब वो अलास्का वाला इंसिडेंट हुआ था उस टाइम में यूएस ने अपने तरफ से कुछ जवाब नहीं दिया था। सिर्फ जो है यूएस अपने तरफ से जो फाइटर जेट भेजा था कि जिसके वजह से ये जो न्यूक्लियर बॉम्बर है ये लोग वापस वहाँ से आ गए और ये लोग बोला कि भाई हम लोग हो गए, हम लोग का ठहरना, हम लोग जाते हैं भैया, सॉरी हम लोग इस साइड में आ गए। तो ऐसा ही एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था होपफुली। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए प्रेजेंटली जो कंडीशन है, यूएस ने वो जो इंसिडेंट है उस इंसिडेंट का जो जवाब है ये बिडेन जाते जाते अपने तरफ से जो फेयरवेल गिफ्ट है अपने 3 दोस्तों को देते गया कि भैया देखो ये है हम लोग का गिफ्ट और ये लीजिए आप हम लोग का गिफ्ट रखिए।
तो जब फेयरवेल का बात आता है तो आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के फेयरवेल जो बिडेन को अभी दिया गया है। इसमें डेमोक्रेटिक का पार्टी के जो पुराने लीडर्स थे सब आए और वो लोग अपने तरफ से पार्टिसिपेट किया और जो बिडेन के लिए सब ने अपनी तरफ से स्पीच रखा। एंड में बिडेन जाके भी अपने तरफ से स्पीच रखा। तो ये बात जो बिडेन को क्लियर है क्योंकि आगे जाके वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। ऑन द अदर साइड उनके बिहाफ में जो बनेगा वो है कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। अगर वो जीतते हैं तो अब जाके बनते हैं। ऑन द अदर साइड जो बिडेन के पास एक चांसेस है कि जाते जाते वो अपने तरफ से यूएस में अपना जो सिग्नेचर है उसको और भी मजबूत करे या फिर ऐसा कुछ सिग्नेचर क्रिएट करे जिसको वजह से जो बिडेन हमेशा यूएस के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को दिल में रह जाए। और यही फैक्टर को देखते हुए जो बिडेन को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके पास आने वाले बस 2-3 महीने ही हैं जिनमें उनको ये स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके जैसे इलेक्शन होगा उसके बाद ये जो पावर है ये कम्प्लीटली दूसरे किसी के पास चल जाएगा। और इसी को देखते हुए ही जो बिडेन ने अपने तरफ से ही यूएस के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो सारा प्लान को नोटिफाई किया है और एक एक करके वो स्टेप लेते जाएंगे जो बिडेन आने वाले कुछ महीने में। एक्सपेक्टेड है ये क्योंकि जाते जाते जो बिडेन अपने तरफ से बहुत सारा ऐसा स्टेप ले सकता है जो कि अगर कोई प्रेसिडेंट रहता है तो वो नेक्स्ट इलेक्शन को सोचते हुए हो सकता है कि वो ये स्टेप ना ले। ऑन द अदर साइड जो बिडेन के पास इस टाइम में जो पावर है वो कम्प्लीटली ओपन है क्योंकि जो बिडेन को सोचना नहीं है नेक्स्ट इलेक्शन को लेकर क्योंकि उसमें वो कैंडिडेट है ही नहीं। और यही पावर जो बिडेन को और भी मजबूत करता है कि यूएस के लिए जो भी बेस्ट डिसीजन हो वो लेते जाए। जिनमें अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली जो डिसीजन अभी सामने आया है कि यूएस के जो मेन एनिमीज है वो तीनों कंट्री के ऊपर जो बिडेन ने ऐसा एक स्टेप लिया है। ऑन द अदर साइड आगे जाके हो सकता है कि हम लोग को इस रिलेटेड और भी कुछ देखने को मिले। अगर चाइना का माने तो इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है चाइनीज़ इसको लेके काफ़ी कंसर्न है और हो सकता है कि आगे जाके चाइनीज़ इसके अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है और भी रेस करे। मगर इसमें क्या होगा क्योंकि यूएस का जो रूल्स है वो कम्प्लीटली यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ भी बोल सकता है। ऑन द अदर साइड चाइनीज़ गवर्नमेंट एक टाइम में अपना जो न्यूक्लियर बॉम्बर है वो दूसरे कंट्री के लिए छोड़ सकता है कि जाओ भाई दूसरे कंट्री से टहल के आओ। मगर अभी जो सिचुएशन है अभी ये सिचुएशन चेंज हो गया है। अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो बॉम्बर है अपना जो फाइटर जेट है अपना जो मिसाइल्स है वो संभाल के रखने के लिए क्योंकि आगे जाके अगर कोई भी बॉम्बर कहीं टहलने जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो यूएस है वो इसको छोड़ने वाले नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी भारी पड़ने वाला है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो न्यूक्लियर पावर है उसको कम्प्लीटली इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब प्रेजेंटली जो कंट्रीज़ है दुनिया में उनमें से जो कंट्रीज़ अपना जो न्यूक्लियर पावर है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं उनमें सबसे जो फास्टेस्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं वो है चाइना। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? हम लोगों को पता है कि भाई चाइना जो कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन लोगों के साथ ही उसका पंगा है जैसे कि हम लोग के साथ। ऑन द अदर साइड जो मेजर पंगा है वो है यूएस के साथ। ऑन द अदर साइड अगर ये सारा जो इतना फास्ट जो इतना न्यूक्लियर पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इन कौन सा कंट्री के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइना जो अपना न्यूक्लियर पावर इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं इसके पीछे 2-3 कंट्री मेन है। पहला जो है वो है यूएस, दूसरा जो है वो है इंडिया और तीसरा जो है जापान। एक थोड़ा सा पार्ट में हम लोग जापान को भी ले सकते हैं इसमें। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रेजेंटली जो यूएस का स्टेप लिया गया है इसको लेके काफ़ी कंसर्न है और होपफुली बहुत जल्दी हम लोग को इस स्टेप के अगेंस्ट में भी कुछ स्टेप देखने को मिले जियोपॉलिटिक्स में। क्योंकि अगर आगे वाला कुछ स्टेप लेता है तो दूसरे वाला को दिखाना है कि भाई हम लोग के पास भी कितना पावर है तो लोग भी अपने तरफ से कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने जो कंट्री का पॉलिसी है उसमें। या फिर जैसे हम लोग को पता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ अभी रशिया का बहुत अच्छा दोस्ती है तो दोनों मिलकर भी कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो आगे जैसा भी कुछ होगा इस इंसिडेंट को लेके तो मैं वैसे ही आपको अपडेट दे दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं बहुत सारा वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं और जो मेरा यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ एक बार चैनल विजिट कीजिए। वहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है उनमें से जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है उससे आपका जो सोच है आपको क्या वीडियो देखना अच्छा लगता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है। ऑन द साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ बेल बटन में क्लिक कर दीजिए क्योंकि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वीडियोस आता है। जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख भी पाएंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।